एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कराने लगी हूं। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 को करना स्टार्ट करते हैं। ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, इट मींस स्टूडेंट ये हमें टर्म वाइज मोनोमियल्स गिवन है, राइट। सो इसका हमने क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट मींस इन मोनोमियल्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, राइट। सो जिस तरह से इसका फर्स्ट पार्ट है एक्स वाई कॉमा वाई जेड कॉमा जेड एक्स, राइट। जिस तरह से मैंने आपको बताया जिनकी वन टर्म्स होती है, इसकी सिंगल सिंगल टर्म्स है, राइट। जो थ्री टर्म्स है, तो ये सिंगल सिंगल टर्म, जो सिंगल टर्म्स होती है वो आपकी मोनोमियल होती है, जिस तरह से मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था। सो डबल टर्म्स हमारी बाइनोमियल और थ्री टर्म्स हमारी ट्राइनोमियल्स होती है, और थ्री टर्म्स से जो ज्यादा मींस जो टर्म्स होती है वो हमारी पॉलिनोमियल्स कहलाती है, राइट। सो ये हमें मोनोमियल्स गिवन है 3, राइट। सो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई करना है, राइट। सो चलिए स्टूडेंट करना स्टार्ट करते हैं। सो एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय वाई जेड मल्टीप्लाई बाय जेड एक्स, राइट। सो इन तीनों मोनोमियल को हमने मल्टीप्लाई करना है, राइट। सो स्टूडेंट जिस तरह से x है, यहाँ एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स, तो पहले हम देखते हैं x यहाँ कितने टाइम्स है, x यहाँ पे है एंड x यहाँ पे है, तो इट मींस x यहाँ 2 टाइम्स है, सो x की स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट इज y, y यहाँ कितने टाइम्स है 1 एंड 2, y भी यहाँ 2 टाइम्स है, तो इट मींस y की स्क्वायर। नेक्स्ट इज z, z यहाँ कितने टाइम्स है, z भी यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो z की स्क्वायर, राइट। सो इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, x की स्क्वायर, y की स्क्वायर एंड z की स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, सिमिलर सेकंड पार्ट भी इस तरह से करेंगे, a माइनस a की स्क्वायर कॉमा a की क्यूब। सो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, a मल्टीप्लाई बाय माइनस a की स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a की क्यूब, राइट। सो जिस तरह से इसमें हमें a ही गिवन है, राइट। सो हम a ही लगा देंगे यहाँ पे, 2a हमारे पॉजिटिव है एंड 1a हमारा नेगेटिव है, सो हमारा नेगेटिव में आएगा a, राइट। सो अब हम ये देखेंगे कि a यहाँ पे कितने टाइम्स है, यहाँ पे 3 टाइम्स है, यहाँ 2 टाइम्स है एंड यहाँ पे 1 टाइम्स है, राइट। सो 3 and 2 5 होता है, 5 और 1 6, सो माइनस a की 6, राइट। सो चलिए स्टूडेंट्स के नेक्स्ट पार्ट करना स्टार्ट करते हैं। सो सिमिलर स्टूडेंट्स का थर्ड पार्ट भी इस तरह से करेंगे, 2 4y 8y की स्क्वायर 4y की क्यूब। सो इन चारों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 4y मल्टीप्लाई बाय 8y की स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 16y की क्यूब। आप इसको सेपरेटली भी कर सकते हो और या इसको आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। सेपरेटली इन द सेंस जैसे मान लो y को आप अल्फाबेट्स को एक साइड कर दो, नंबरिंग को एक साइड मल्टीप्लाई करके तब भी कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो स्टूडेंट 2 4 जा 8, 8 8 जा 16 एंड 16 को आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमारा आएगा 1024। आप चाहे करके भी देख सकते हैं, राइट। सो अब यहाँ पे y गिवन, तो y यहाँ कितने टाइम्स है, यहाँ पे 3 टाइम्स है y, यहाँ 2 टाइम्स है और यहाँ 1 टाइम्स है, सो 3 and 2 5 हो गया, 5 and 1 6, so y की 6। ओके स्टूडेंट, सो आंसर इज 1024 y की 6। ओके स्टूडेंट, सिमिलर फोर्थ पार्ट में भी हम इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे, a 2b 3c 6a bc, राइट। सो a मल्टीप्लाई बाय 2b मल्टीप्लाई बाय 3c मल्टीप्लाई बाय 6abc, राइट। सिमिलर इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36, राइट। सो यहाँ पे हमें a b c तीनों गिवन है। तो पहले हम देखेंगे a यहाँ कितने टाइम्स है, a यहाँ 1 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, a यहाँ पे 2 टाइम्स है तो a की स्क्वायर। सिमिलर b यहाँ कितने टाइम्स है, b भी यहाँ पे 2 टाइम्स है, b यहाँ पे और एक यहाँ पे है, सो b की स्क्वायर। सिमिलर c यहाँ कितने टाइम्स है, c भी यहाँ पे 2 टाइम्स है, सो c की स्क्वायर। सो आंसर इज 36, a की स्क्वायर, b की स्क्वायर एंड c की स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट्स की नेक्स्ट पार्ट को करना स्टार्ट करते हैं। सो चलिए स्टूडेंट्स का फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट करना स्टार्ट करते हैं, m माइनस mn माइनस mnp। सो इन तीनों हम टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, m मल्टीप्लाई बाय माइनस mn मल्टीप्लाई बाय mnp, राइट। सो इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ m है, यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है, तो हम पहले m लगाएंगे, मींस ये m हमारा नेगेटिव है और ये दो हमारे पॉजिटिव है, सो आंसर हमारे नेगेटिव में ही आएगा, राइट। बिकॉज प्लस 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 माइनस माइनस होता है तो हमारा नेगेटिव में आंसर आएगा। सो m यहाँ कितने टाइम्स है, 1 2 एंड 3, सो m की क्यूब।
सिमिलर n, n यहाँ कितने टाइम्स है, n यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ n है, यहाँ n p है, सो n यहाँ 2 टाइम्स है, सो n की स्क्वायर. सिमिलर p, p यहाँ पे ओनली 1 टाइम है, राइट. सो आंसर इज माइनस n की क्यूब, n की स्क्वायर एंड p. ओके स्टूडेंट, सो होप सो स्टूडेंट आपको मेरे द्वारा बताया गया ये सोल्यूशन समझ में आया हो. तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना. मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ. तब तक के लिए टाटा बाय बाय.